हे गाइस, माय नेम इज अमित और यू वाचिंग ज्ञानफो। तो अभी 19 अक्टूबर को गूगल पिक्सल्स का इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर में गूगल पिक्सल 6, गूगल पिक्सल 6 प्रो और गूगल पिक्सल वॉच देखने को मिलेगी। और वहीं पे एक लीक सामने ये भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि इस गूगल इवेंट के अंदर हमें गूगल पिक्सल फोल्ड फोन भी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। बट ये भी कोई फाइनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लीक सामने निकल के है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं हम कि हमें क्या गूगल पिक्सल का फोल्ड फोन देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी, हाँ या ना। तो देखो, सारी कंपनियां जो है वो फोल्डेबल फ़ोन अपना बना रही हैं और मार्केट में तो अभी भी सैमसंग वगैरह के जो फोल्डेबल फ़ोन है वो अवेलेबल भी हो चुके हैं, और एप्पल कंपनी भी जो है वो भी अभी अपने फोल्डेबल फ़ोन पे काम कर रही है। तो ऐसे में गूगल कंपनी जो है पीछे क्यों रह जाए। तो गूगल कंपनी भी जो है अपने फोल्डेबल फ़ोन पे काम कर रही है, और इसका जो डिज़ाइन है वो पेटेंट किया गया, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हो। ये जो डिज़ाइन है ये गूगल पिक्सल्स का, ये बट ये अभी कोई फाइनल नहीं है। ये डिज़ाइन दिखाया गया है, हो सकता है कि इससे हमें डिज़ाइन चेंज भी देखने को मिल सकता है, बट ये जो डिज़ाइन पेटेंट किया गया है ये गूगल पिक्सल्स का ही है जो फोल्डेबल फ़ोन आने वाला है। और उसी के बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा, जैसा कि अब आप इमेज पे देख सकते हो, ये इसका फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो गूगल पिक्सल फोल्डेबल फ़ोन आने वाला है वो हमें ऐसा ही देखने को मिल सकता है। बट ये कोई फाइनल नहीं है, मैं आपको फिर से कहूँगा, हो सकता है इससे थोड़ी बहुत डिज़ाइन चेंज भी हो जाए, क्योंकि जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 है ये उसी की तरह सेम टू सेम हमें देखने को मिल सकता है फ़ोन। चलिए बात कर लेते हैं कि इस फ़ोन के अंदर में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, जैसे कि इसके डिस्प्ले वगैरह की और इसके अंदर रैम वगैरह की और उसके बाद प्रोसेसर वगैरह की। तो अगर हम बात करें फ़ोन के अंदर डिस्प्ले वगैरह की, तो फ़ोन के अंदर 7.6 इंच की फुल एच डी प्लस ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा हमें वो 120 हर्ट्ज से लेकर 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाई जा रही है वो सैमसंग की तरफ से ली जा रही है, क्योंकि जो गूगल कंपनी है वो सैमसंग से डिस्प्ले ले रही है। तो सीधी सी बात है कि सैमसंग कंपनी अगर डिस्प्ले दे रही है तो वो हमें ओलेड डिस्प्ले इसके अंदर में देखने को मिलेगी। उसी बात अगर हम बात करें इसके अंदर प्रोसेसर वगैरह की, तो इसके अंदर हमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 या फिर जो अभी लेटेस्ट वाला कॉलकॉम का प्रोसेसर आया है 898, वो प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। बट ज़्यादातर जो चांसेस है वो है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के ही चांसेस है इसके अंदर। उसी बाद हम बात कर ले इसके अंदर अगर रैम वगैरह की, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर हमें 8 to 12 GB की रैम देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमें सैमसंग के जेड फोल्ड 3 में देखने को मिलती है, उसी तरह इसके अंदर भी रैम वगैरह देखने को मिल सकती है। और ये फ़ोन की जो डिज़ाइन वगैरह ये भी काफ़ी हद तक जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 है उसी की तरह होने वाली है। उसी बात अगर बात करें फ़ोन के अंदर कनेक्टिविटी वगैरह के लिए, तो फ़ोन के अंदर में 5G की कनेक्टिविटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, और इस फ़ोन के अंदर में एंड्रॉयड 12 तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जो एंड्रॉयड है वो गूगल का ही है, तो इसके अंदर में एंड्रॉयड 12 देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की कि क्या प्राइस हो सकती है इसकी। तो जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 फ़ोन है जो उसकी प्राइस है उसी के आसपास इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है, या फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इंडियन रुपीज़ में, तो 1,50,000 या फिर 1,80,000 के अंदर हमें ये फ़ोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये गूगल का फ़ोन है तो इसके अंदर हमें जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो हमें कैमरा वगैरह भी देखने को मिले वो भी एक टॉप नॉच क्वालिटी के मिलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली फ़ोन के अगर हम बात करें जिसमें कि हमें 108 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिलते हैं, बट उनकी जो इमेज क्वालिटी होती है, जो वीडियो क्वालिटी होती है, वो उतनी परफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर में वो पिक्सल्स देखने को नहीं मिलते। बट वहीं पे अगर हम बात करें एप्पल फ़ोन की और जो ये गूगल पिक्सल फ़ोन होते हैं, इसके अंदर में 12 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिलते हैं, बट इसकी जो इमेज क्वालिटी होती है और जो वीडियो क्वालिटी होती है, जो उनके पिक्सल्स होते हैं वो एकदम टॉप नॉच के देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो गूगल पिक्सल फोल्ड फ़ोन आएगा उसके अंदर हमें जो कैमरा वगैरह वो भी एक नंबर का देखने को मिलेगा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के लॉन्चिंग डेट की कि ये फ़ोन हमें लॉन्च कब तक देखने को मिल सकता है। तो अगर 19 अक्टूबर को इस फ़ोन को अनाउंस किया जाता है या फिर इससे पर्दा उठाया जाता है, तब समझ जाना कि ये फ़ोन जो हमें इस ईयर के एंड होने से पहले देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये फ़ोन जो हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये सारी न्यूज़ थी जो कि गूगल पिक्सल फोल्ड फ़ोन से रिलेटेड थी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आता है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे इस चैनल पे भी 2 गिव अवे चल रहा है, जिसमें कि एक है एयरपोर्ट्स प्रो क्लोन और दूसरा है HP कीबोर्ड माउस का कॉम्बो। तो अगर आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो दोनों ही वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट कर लेना।
तो बस फिलहाल वीडियो में इतने, आशा करता हूँ मेरी तरफ से दी जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि रोजाना इस चैनल पर आपको ऐसी कमाल की टेक वीडियो देखने को मिलती रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।